नमस्कार दर्शकों। सत्य कभी समाप्त नहीं होता, सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता। जी हाँ दर्शकों, अपने ही भाई हिरण्याक्ष के वध से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप श्री विष्णु का नाम लेने पर ही रोक लगा देता है और उनका नाम लेने वाले प्राणियों पर अत्याचार करने लगता है। ये देखकर महालक्ष्मी अत्यंत चिंतित होती हैं और श्री हरि से कहती हैं कि हे कमल नयन, निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करने वाले को आप रोकेंगे नहीं। तब श्री हरि कहते हैं, हे महादेवी, जिस प्रकार दीपक जिस अंधकार को मिटाता है वो अंधकार उसी के नीचे जा छुपता है, उसी प्रकार कभी कभी सत्य को असत्य के नीचे और पुण्य को पाप के नीचे ही शरण मिलती है। एक पापी सत्य को संसार से मिटाने की धुन में ये भूल जाता है कि सत्य तो वहाँ भी पल सकता है जहाँ उसने कभी सोचा ही ना था, कदाचित उसके अपने घर में। माँ लक्ष्मी कहती हैं, मैं समझी नहीं सर्वेश्वर। भगवान विष्णु कहते हैं, असुर राज हिरण्यकश्यपु ने मेरा नाम लेने वाले को समाप्त करने का प्रण किया है, तो उसका दंड ये है महादेवी कि मेरा सबसे बड़ा नाम लेवा उसी के घर में जन्म लेगा और उसके अभिमान को स्वयं उसका रक्त ललकारेगा। जिस प्रकार विष का अंत विष ही करता है, उसी प्रकार असुरों का अंत असुर पुत्र ही करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शकों। नारी पुरुष की शक्ति होती है, लेकिन कभी कभी वही नारी पुरुष की दुर्बलता बन जाती है। मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा ठगे जाने के बाद सभी दैत्य लज्जित होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गए। शुक्राचार्य उनसे अत्यधिक क्रोधित थे। वे बोले, मूर्खों, नारी तुम्हारी दुर्बलता है और जो पुरुष सुंदरता पर मोहित होकर अपना लक्ष्य भूल जाते हैं, वे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को विष्णु लोक छोड़ने पर विवश होना पड़ा और उन्हें ये श्राप केवल इसलिए मिला क्योंकि उन्हें अपने पद का अभिमान हो गया था। वे समझने लगे थे कि श्री विष्णु के द्वारपाल जैसा पद पाकर वे अब ऋषि मुनियों और देवताओं से भी अधिक महान हो गए हैं। अपने पद पर अभिमान करना और पद का अनुचित प्रयोग करना हर युग में दंड का पात्र रहेगा। सनकादिक ऋषियों का श्राप पहली बार उस समय रंग लाया जब जय ने कश्यप ऋषि की पत्नी के गर्भ से असुर राज हिरण्याक्ष और विजय ने उसके अनुज हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। ये दोनों भाई बहुत बलवान, बहुत शक्तिशाली। नमस्कार दर्शकों, श्री हरि की अमृतवाणी में आपका स्वागत है। महालक्ष्मी अत्यंत चिंता में बैठी हुई थी। श्री विष्णु के आने पर उनसे बोली कि हे नारायण, ये कैसा वचन दे दिया देवर्षि ने हिरण्यकश्यप को कि वे प्रहलाद के आगे आपका नाम कभी नहीं लेंगे। कमल नयन, मुझे देवर्षि से यह आशा तो बिल्कुल न थी। श्री विष्णु कहते हैं, आश्चर्य है महादेवी, आप भी देवर्षि के बातों में उलझ गई। वे अत्यंत चतुर हैं। वे ये भली भांति जानते हैं कि जिस प्रकार सुंदरता का लोभी जब किसी मुख के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है तो उसके चरित्र को जानने का प्रयास नहीं करता, उसी प्रकार एक मूर्ख शब्दों की चमक दमक में खो जाता है और वो शब्दों का अर्थ जानने की चेष्टा नहीं करता। माँ लक्ष्मी कहती है, मैं समझी नहीं कमल नयन। भगवान विष्णु हंसते हैं और कहते हैं कि देवर्षि ने यही तो वचन दिया है देवी कि वे मुझे पुत्र प्रहलाद के सम्मुख विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करेंगे। वे कहती हैं, हाँ सर्वेश्वर। तो श्री विष्णु कहते हैं, आपने क्या कभी मुझे उन्हें विष्णु पुकारते सुना है? वे तो हमेशा मुझे नारायण नारायण यही कहकर पुकारते हैं। उन्होंने हिरण्यकश्यप को ये वचन तो नहीं दिया ना कि वे मुझे नारायण कहकर नहीं पुकारेंगे। माँ लक्ष्मी कहती है, सत्य है, देवर्षि अत्यंत चतुर हैं कमल नयन।
नमस्कार दर्शकों, श्री हरि की अमृतवाणी में आपका स्वागत है। प्रहलाद को गर्भ में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का उच्चारण करते देखकर माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और चकित भी, और भगवान विष्णु से कहती हैं, आपकी लीला बड़ी अनोखी है कमल नयन। श्री विष्णु कहते हैं, क्यों महादेवी? वे कहती हैं, जो हिरण्यकश्यप सृष्टि से आपका नाम मिटा देने का संकल्प लिए हुए है, उसी का पुत्र संसार में आने से पहले ही अपनी माता के गर्भ में आपके नाम की माला जप रहा है। हे कमल नयन, पुत्र क्या कर रहा है और पिता क्या कर रहा है? आपने ये कैसा रहस्य रच दिया कमल नयन कि पिता और पुत्र के चरित्र में वही अंतर है जो जल और अग्नि में है, सूर्य और चंद्रमा में है, आकाश और धरती में है। पिता हिरण्यकश्यप के मुख से जो श्वास निकलती है उसमें आपके लिए अपशब्द होता है, और उसी का पुत्र अपनी माता के गर्भ में कितने मधुर शब्दों में आपके नाम का जाप कर रहा है। श्री विष्णु कहते हैं, हे महादेवी, ये कोई रहस्य नहीं है, इसमें कोई भेद नहीं है। हाँ, एक उद्देश्य अवश्य है। महादेवी, मैं समस्त संसार को ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जन्म से सुर या असुर नहीं होता। उसे सुर या असुर बनाते हैं उसके कर्म, उसका चरित्र और उसकी प्रवृत्ति। हे महादेवी, जिस प्रकार वृक्ष पर उगने वाले पुष्प और फल आवश्यक नहीं कि उसी रंग के हों जिस रंग का वृक्ष है, उसी प्रकार आवश्यक नहीं कि हर पुत्र कर्मों में, चरित्र में और प्रवृत्ति में अपने पिता के समान हो। यदि कोई सुर का पुत्र दुष्कर्म करेगा तो असुर कहलाएगा, और यदि कोई असुर पुत्र चरित्रवान होगा तो सुर कहलाएगा। नमस्कार दर्शकों, जब योगमाया नारद जी के हाथों में प्रहलाद को लाकर देती हैं, तब नारद जी कहते हैं, हे पुत्र, माता के गर्भ में मैंने तुम्हें जो सिखाया था वो याद है ना? और प्रहलाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जाप करने लगता है। नारद जी कहते हैं, हे पुत्र, मैंने तुम्हें ईश्वर पर आस्था और विश्वास का मार्ग दिखाया है। ये विश्वास सृष्टि के महानतम शक्ति है। जो ईश्वर पर अडिग विश्वास रखता है, वह पर्वत से टकराए तो पर्वत झुक जाए, समुद्र से मिले तो समुद्र शांत हो जाए, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र मंडल जिसकी ओर भी दृष्टि डाले वही उसका दास हो जाए, सृष्टि का पूरा भेद ही उसकी मुट्ठी में आ जाए। कठिन को सरल और असंभव को संभव बनाना उसके बाएं हाथ का खेल होगा। पुत्र, इस मार्ग से कदापि नहीं हटना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दर्शकों, श्री हरि की अमृतवाणी में आपका स्वागत है। प्रहलाद के जन्म पर भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न देखकर माँ लक्ष्मी कहती हैं कि मैं भी इस बालक के जन्म से अति प्रसन्न हूँ कमल नयन। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार ध्रुव अपने दृढ़ निश्चय का इतिहास रच गया, उसी प्रकार ये बालक भी अपने दृढ़ विश्वास का इतिहास रचेगा महादेवी। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे इस बालक के जन्म से अत्यंत हर्ष है, किंतु थोड़ी चिंता भी हो रही है कि इस बालक का जन्म एक ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के असुर के घर में हुआ है जो वास्तविकता जान लेने के बाद इस नन्हे बालक की जान का बैरी बन जाएगा। ऐसे अत्याचारी और शक्तिशाली का सामना ये नन्हा सा बालक कैसे कर पाएगा? भगवान विष्णु कहते हैं, यही तो उसके दृढ़ विश्वास की परीक्षा होगी महादेवी। हे महादेवी, केवट का साहस शांत बहने वाली नदी में नौका खेने से सिद्ध नहीं होता। वो तो तब सिद्ध होता है जब केवट बिफरी हुई नदी के मझधार से नौका को सुरक्षित निकाल कर ले जाता है। एक दिए की क्षमता शांत वातावरण में जलते रहने से नहीं होती। वो तो तब सिद्ध होती है जब दिया अपनी लौ को आंधी में भी बुझने नहीं देता। उसी प्रकार इस बालक का दृढ़ विश्वास भी
तभी सिद्ध होगा जब वह महान शक्तियों और प्रतिकूल वातावरण में भी जमा रहेगा। हे महालक्ष्मी, उसे हर पल सफल होने का आशीर्वाद दीजिए। माँ लक्ष्मी उसे आशीर्वाद देती हैं। नमस्कार दर्शकों, प्रकृति और प्रेम ज्ञान के महान भंडार हैं। जब देवराजेंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का अपहरण कर उसे ले जा रहे थे, तब देवर्षि नारद वहां पहुंचे और देवराज को ये कुकर्म करने से बचाया और कयाधु को अपने साथ ले आए और बड़ी लगन से उनकी सेवा और देखभाल करने लगे। जब कयाधु आहार ग्रहण नहीं करती है तो उसके और शिशु के स्वास्थ्य लाभ के लिए आहार ग्रहण करना कितना आवश्यक है, ये महर्षि बड़ी चतुरता से उसे समझाते हैं, जिससे वो आहार ग्रहण कर लेती है। ये देखकर माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं, हे कमल नयन, हमारे देवर्षि तो कयाधु को ऐसे समझा रहे हैं और उसकी इस प्रकार सेवा कर रहे हैं जैसे वे बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी हों। श्री विष्णु कहते हैं, महादेवी, देवर्षि जो कर रहे हैं उसका संबंध अनुभव और ज्ञान से नहीं है, प्रेम और सहानुभूति की भावना से है। कोई भी यदि जीवन से प्रेम करने लगे, मन में प्राणियों के प्रति सहानुभूति की भावना रखे, तो प्रकृति आप ही उसे सब कुछ सिखा देती है, उसे सब कुछ समझा देती है। यदि मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भावना और सहानुभूति जागे तो ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। प्रेम के 2.5 अक्षर परंतु ज्ञान के महान भंडार हैं। ओम नमो नारायणाय नमः।